आजकल लोग जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं, मैं एसआईपी कर रहा हूं। हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है और उन्हें लगता है कि फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन क्या वाकई फ्यूचर इतना प्रिडिक्टेबल है? सोचिए, एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स है, कभी ऑयल क्राइसिस, कभी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। डॉलर की वैल्यू रोज ऊपर नीचे हो रही है। एआई जैसी टेक्नोलॉजीज पूरी इन्वेस्टमेंट की दिशा बदल रही है और बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर भी पैसे लगा रहे हैं। तो क्या एक सिंपल एसआईपी इन सब का जवाब है? अगर आपने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर ली है तो ये एक जबरदस्त कदम है। लेकिन असली स्ट्रैटेजी वहीं से शुरू होती है जहां बिगिनर्स की सोच खत्म होती है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज की सबसे पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और इसकी वजह भी साफ है। हर महीने एक तय अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटता है और म्यूचुअल फंड में चला जाता है, बिना आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत पड़े। ये सिस्टम आपको सिखाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप मार्केट के डर या ग्रीड से बचते हैं क्योंकि आप छोटे छोटे हिस्सों में लगातार निवेश करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ अपना असर दिखाता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट ऊपर आता है तो रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो लॉन्ग टर्म में एवरेज खरीद भाव को बैलेंस कर देता है। लेकिन हर स्ट्रैटेजी की एक सीमा होती है। एसआईपी की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह आपको एक प्रीडिफाइंड म्यूचुअल फंड तक ही सीमित रखता है। अगर वो फंड अंडरपरफॉर्म कर रहा है या मार्केट कई सालों तक फ्लैट चल रहा है तो आपका रिटर्न भी फ्लैट ही रहेगा। दूसरी बात, अधिकतर लोग एसआईपी सिर्फ इंडियन इक्विटी या डेट फंड्स में करते हैं। इसका मतलब आपकी पूरी वेल्थ एक ही इकोनॉमी पर निर्भर है। कोई ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। तीसरी बात, बहुत से इन्वेस्टर्स बस एक बार एसआईपी शुरू करते हैं और फिर भूल जाते हैं। वो न तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, न रीबैलेंस करते हैं और न ही ये देखते हैं कि उनका पैसा अब भी सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो साफ है, एसआईपी एक जबरदस्त शुरुआत है, लेकिन अगर आप वहीं रुक गए तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंडिया के मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज के दौर में इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करें, जहां उनका पैसा अमेरिका, यूरोप, जापान या इमर्जिंग मार्केट्स की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कुछ हिस्सा अमेरिका की कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा, फेसबुक और 3M जैसी वर्ल्ड लीडिंग कंपनियां। या फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF, जिसमें आप गूगल, नविडिया, एप्पल जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स में इनडायरेक्टली हिस्सेदार बन सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? पहला, आपको ग्लोबल कंपनीज की ग्रोथ में हिस्सा मिलता है, जो कई बार इंडिया से कहीं ज्यादा तेज होती है। दूसरा, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो आपको करेंसी गेन भी मिलता है, यानी आपकी रिटर्न्स और भी मजबूत हो जाती है। और तीसरा, जब इंडियन मार्केट अंडरपरफॉर्म करता है तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने पैसों को सिर्फ एक टोकरी में नहीं रखता। ग्लोबल फंड्स आज आसानी से जीरोधा, ग्रोव या पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और आप 500 रुपये या 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए, आपने अभी तक ग्लोबल एक्सपोजर क्यों नहीं लिया? आज का इन्वेस्टर सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप जैसी जेनेरिक कैटेगरीज से आगे बढ़ चुका है। अब सवाल ये होता है, फ्यूचर का ट्रेंड क्या है और मैं उसमें हिस्सेदार कैसे बन सकता हूं? इसी सवाल का जवाब है थीमेटिक फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी एक खास थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया। उदाहरण के लिए मेरे एसेट NYSE फैंग जोड़ FOF, जो मेटा, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला और एप्पल जैसी चुनिंदा हाई ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। या फिर एक्सेस ग्लोबल इनोवेशन फंड, जो नए जमाने की ग्लोबल टेक इनोवेशन पर फोकस करता है। इन फंड्स का मकसद होता है आने वाले बदलावों में अभी से पोजीशन लेना। मतलब, आप केवल इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप भविष्य के ट्रेंड में हिस्सेदार बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, जहां रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, वहीं रिस्क भी ट्रेडिशनल फंड्स से ज्यादा हो सकता है।
इसलिए थीमेटिक फंड्स में निवेश करते समय दो बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, परफॉर्मेंस को समय समय पर ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर थीम हमेशा आउट परफॉर्म नहीं करती। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ट्रेंड को पकड़िए और ग्रोथ को पकड़ लीजिए। रियल एस्टेट में निवेश हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। जमीन का दाम, रजिस्ट्रेशन की झंझट, मेंटेनेंस की परेशानी और लिक्विडिटी की कमी। लेकिन अब इन्वेस्टर्स के पास एक नया रास्ता है, REITs और इन्वेट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी देते हैं, बिना एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदे। उदाहरण के लिए एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स या ब्रूकफील्ड इंडिया रीट जैसे ऑप्शंस आपको मॉल्स, ऑफिसेज और इट पार्क्स से होने वाली रेंटल इनकम में हिस्सा देते हैं। इसी तरह पावरग्रिड इन VIT और IRB इन VIT जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स आपको टोल रोड्स, ट्रांसमिशन लाइंस जैसी एसेट्स में निवेश का मौका देते हैं, जहां से स्टेडी कैश फ्लो आता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, यानी आप इन्हें किसी भी शेयर की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। कम से कम 5,000 रुपये से 10,000 रुपये से शुरू करके आप पैसिव इनकम और कैपिटल एप्रिशिएशन दोनों पा सकते हैं, बिना ME, लोन या पेपरवर्क के। अगर आप रियल एस्टेट से कमाई का सपना देखते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहते हैं, तो REITs और इन्वेट्स आपके लिए एक परफेक्ट हाइब्रिड ऑप्शन हो सकते हैं। अब थोड़ा हटकर सोचते हैं, हर बार इक्विटी या म्यूचुअल फंड ही क्यों? आज ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो सेफ भी हैं, गवर्नमेंट बैक्ड भी हैं और साथ ही थोड़े इनोवेटिव भी। पहला नाम आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी SGBS। ये बॉन्ड्स भारत सरकार जारी करती है, मतलब बिल्कुल सिक्योर। हर साल 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है, और सबसे खास बात, अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी ये गोल्ड की चमक भी देता है और फिक्स्ड इनकम भी, और फिजिकल गोल्ड की तरह इसे संभालना भी नहीं पड़ता। अब बात करते हैं स्मॉल केस की। ये प्लेटफॉर्म कुछ क्यूरेटेड स्टॉक पोर्टफोलियोज ऑफर करता है, यानी एक्सपर्ट्स ने कुछ स्पेसिफिक थीम्स पर रेडीमेड बास्केट बना रखी है, जिसमें आप सीधे निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स स्मॉल केस, डिजिटल इंडिया स्मॉल केस या PSU टर्नअराउंड स्मॉल केस। मतलब आप बिना ज्यादा एनालिसिस किए एक थीम को पकड़कर पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्चुअल स्टॉक्स के मालिक बन जाते हैं। और फिर बात आती है एडवेंचरस इन्वेस्टर्स की। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, जहां आप बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं, या फिर पेयर टू पेयर लैंडिंग, जहां आप बोरोअर्स को सीधे लोन देकर फिक्स्ड रिटर्न कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रिप इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी शेयर और फेसेंट इन ऑप्शंस को आसान बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की हो सकते हैं, इसलिए इनकी पूरी रिसर्च जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग थोड़ा एक्साइटिंग भी हो और डाइवर्सिफाइड भी, तो ये ऑल्टरनेटिव्स जरूर एक्सप्लोर कीजिए। तो अब तक आपने देखा, SIP एक जबरदस्त शुरुआत है, लेकिन इन्वेस्टिंग की असली डेप्थ उससे आगे शुरू होती है। चाहे बात हो ग्लोबल एक्सपोजर की या थीमेटिक फंड्स की, REITs, इन्वेट्स या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की, हर चीज का मकसद है एक चीज, अपने पैसों को स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो करना। सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं, अब जरूरत है पोर्टफोलियो को समझने, उसे ट्रैक करने, एसेट एलोकेशन को बैलेंस करने और हर इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी गोल से जोड़ने की। और अच्छी बात यह है, आज के डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ ये सब करना पहले से कहीं आसान हो गया है। अब आपके पास रास्ता भी है और रिसोर्स भी, तो एक्शन लीजिए। SIP के साथ साथ एक ग्लोबल या थीमेटिक फंड में छोटा निवेश शुरू करें, एक REIT या SGB ऐड करें और अपना पूरा पोर्टफोलियो किसी एक ऐप से ट्रैक करें। छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा कंट्रोल आता है, और वही कंट्रोल आपको बनाता है एक स्मार्ट, फ्यूचर रेडी इन्वेस्टर।